हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग इसे सॉल्व करिए। और ये रीजनिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में उस पद को ज्ञात कीजिए जो शेष तीनों से भिन्न है। UL9, VA16, RM5 या YF19। तो हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा असंगत है, कौन सा जोड़ा गलत है, हमें यही पता करना है। तो हम लोग देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे। हम लोग U का अगर स्थान देखते हैं तो ये आता है 21वें स्थान पे। और L को देखते हैं तो 12वें स्थान पे आता है ये। इसमें माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हम लोग का 9। ये ठीक है। अब C देखते हैं। R का स्थानीय, R का मान क्या है? 18 है। 18वें स्थान पे R आता है। और M 13वें स्थान पे आता है। तो 18 में से 13 निकाल देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी ठीक है। अब हम लोग D वाला देखते हैं, Y कितने स्थान पे आता है? 25वें स्थान पे आता है। और F कितने स्थान पे आता है? 6ठे स्थान पे आता है। तो 25 में 6 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग, तो मेरा 19 बचेगा। ये भी ठीक है। अब हम लोग B देखते हैं, चेक करते हैं। V किस स्थान पे है? 22वें स्थान पे है। और H किस स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। तो अगर हम लोग 22 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 14 बचेगा, जो कि ऑप्शन में 16 दिया है। यही हमारा गलत होगा और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा, VA16। फ्रेंड्स, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। आप लोग वीडियो को रोक के अपने से पहले सॉल्व किया करिए, उसके बाद अगर ना आए तो आप लोग देखा करिए। चलिए हम दूसरा देखते हैं। अब ये रक्त से संबंधित है। राहुल के इकलौते मामा के इकलौते पुत्र का पुत्र राहुल की माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा? राहुल के इकलौते मामा के इकलौते पुत्र का पुत्र राहुल की माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आप लोग अपने से करने की कोशिश करिए। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राहुल है तो हम लोग इसको R से डिनोट करेंगे। राहुल के इकलौते मामा, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ मामा लिख देंगे। इकलौते मामा के इकलौते पुत्र, यहाँ जाएंगे मामा के पुत्र। मामा के पुत्र का पुत्र, मामा का पुत्र राहुल की माँ के भाई के पुत्र, राहुल की इकलौते पुत्र का पुत्र राहुल की माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा? तो फ्रेंड्स, इसका पुत्र जो है फिर राहुल की माँ के, फिर राहुल की माँ देखते हैं। ये राहुल की माँ हो गई। और इनके भाई, राहुल के माँ के भाई, इनके माँ के भाई हो गए हैं। समझे, 20 हम डिनोट कर रहे हैं इसको। भाई के पुत्र, इनके भाई के पुत्र जो हैं से किस प्रकार संबंधित होगा? तो जाहिर सी बात है, राहुल की माँ के भाई का पुत्र और राहुल के मामा का पुत्र, तो राहुल ही है। राहुल की मामा के पुत्र का पुत्र राहुल है और राहुल की माँ का भाई मामा है। राहुल के माँ का भाई मामा होगा और मामा का पुत्र कौन है? तो राहुल के पिता होंगे। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, अंतिम से उनका कौन सा स्थान होगा। 49 लड़कों की मतलब 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, अंतिम से उनका कौन सा स्थान होगा। तो फ्रेंड्स 18वां स्थान है, तो 49 में से हम लोग 18 पहले माइनस कर लेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे तो 1 3 31 आ जाएगा। और अंतिम से उनका कौन सा स्थान है, ऊपर से 18वां स्थान है और अंतिम से पूछ रहा है कौन सा स्थान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग 49 में 18 निकाल देंगे, 31 आ गया, और 31 में 1 जोड़ लेंगे क्योंकि रामू का स्थान जो है प्लस इसमें 1 कर देंगे, तो हमारा बराबर 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यू पी से छोटा है लेकिन एल से बड़ा है, एस टी से बड़ा है लेकिन एल से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। क्यू पी से छोटा है लेकिन एल से बड़ा है, एस टी से बड़ा है लेकिन एल से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। फ्रेंड्स आप अपने से इसको करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद आप लोग जो है अपना ये वीडियो देखिए, अपने से करने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही ऑप्शन होता है आप लोग का। चलिए देखते हैं, क्यू पी से छोटा है, तो पहले हम लोग क्यू लिखते हैं, क्यू पी से छोटा है, तो पी जाहिर सी बात है आगे रहेगा, तो इसको हम ये सिंबल लगा देते हैं। अब क्या बोला है, एल से बड़ा है लेकिन एल से बड़ा है, तो एल यहाँ रहेगा और ये एल से बड़ा हो जाएगा। एस टी से बड़ा है, एस टी से बड़ा है, तो एस टी से क्या है, बड़ा है, लेकिन एल से छोटा है। कौन छोटा है, एस एल से छोटा है। सबसे छोटा कौन है, तो फ्रेंड्स सबसे छोटा हमें कौन दिख रहा है, यहाँ पे हमें टी ही दिख रहा है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है, लेकिन पूछ रहा है हमसे सबसे छोटा कौन है, तो हमें छोटा बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 5वां देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भिन्न है, मार्च, अप्रैल, जून या सितंबर। तो फ्रेंड्स कौन सा भिन्न है, कैसे मालूम करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे तो नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो हम लोग इसको 31 से डिनोट करेंगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जून में कितने दिन होते हैं, इसमें भी 30 दिन होते हैं। और सितंबर में कितने दिन होते हैं, इसमें भी 30 दिन होते हैं। तो हमारा इसमें से कौन सा भिन्न है, हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें से भिन्न कौन सा, इसमें मार्च ही है क्योंकि सब में 30 है लेकिन मार्च में 31 का महीना है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। तो अन्य सभी महीनों में 30 दिन होते हैं जो कि मार्च में 31 दिन है, तो मार्च इनमें से भिन्न है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।